1931 में आदिवासी धर्म था हमारे जनगणना फॉर्म में, जिसको 1951 के बाद हटा दिया गया। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि आप इस मुद्दे को जो है इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र में आप डालें और लोगों को बताएं कि ये बहुत जरूरी चीज है। अच्छा, ये बताइए, निश्चित रूप से आने वाला समय में यह आंदोलन हम लोग का होगा और जोरदार ढंग से होगा और हो सके सेकेंड कोल विद्रोह का नाम भी इसको दिया जा सकता है। ये स्थिति बनेगी और हम लोग जमीन को किसी भी कीमत पर बचाएंगे। झारखंड में कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको लेकर आए दिन आदिवासी समुदाय अपनी आवाज को उठाते हुए नजर आते हैं। हाल ही में आप लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और किस विषय में लिखा है आप लोगों को पता होगा कि सरना धर्म कोड की मांग लंबे समय से चली आ रही है। 2020 को झारखंड विधानसभा से सर्वसम्मति से इसे राजभवन भेजा गया था ताकि राजभवन के माध्यम से केंद्र तक पहुंच सके, लेकिन फिलहाल इस ओर कोई पहल नहीं की गई है, जिसको लेकर खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी आवाज को उठा रहे। इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री देव कुमार धान। बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि झारखंड में कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं। चाहे हम बात कर लेंगे कि लगातार कुडमी समाज एसटी में शामिल होने की मांग कर रहे हैं, दूसरी ओर सरना धर्म कोड की मांग लगातार अब तेज हो रही है, इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि राज्य सरकार पहले अपना काम ठीक से करे, बेहतरीन तरीके से करे, केंद्र सरकार पहल करेगी। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है, जो स्पेशल सत्र धर्म कोड के लिए लाए थे, उसमें कैबिनेट से जो उन्होंने संलेख बनाया था उसमें जो पत्र लिखा है वही था आदिवासी ओब्लिक सरना। लेकिन लगता है कि दबाव में आके उन्होंने सरना आदिवासी धर्म कोड उन्होंने विधानसभा से पारित किया, लेकिन उनको इस चीज को समझ में आया कि ये उचित नहीं है, इसलिए उन्होंने आदिवासी ओब्लिक सरना का उन्होंने आपको पत्र भेजा है। तो हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि सरना क्या है कि क्षेत्रीय धर्म है और चूंकि वे झारखंड, बिहार, ये आपको बंगाल और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में इसको पाए जाते हैं और सारी धर्म भी है। बंगाल में 5 लाख लोग लिखे हैं, 10 लाख लोग आपको छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में गोंडी धर्म भी लिखे हैं। तो ये तमाम चीजों को अध्ययन करने के बाद उन्होंने आदिवासियत उन पर जगा और पूरे देश के आदिवासियों के लिए उन्होंने सोचा कि भाई क्षेत्रीय नाम भी उनका भी अस्तित्व रहे और राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नाम उभर के आए। क्योंकि 1931 में आदिवासी धर्म था हमारे जनगणना फॉर्म में, जिसको 1951 के बाद हटा दिया गया। तो पूरे देश के आदिवासी मांग कर रहे हैं कि आप जो 1931 में हटाए हैं उसको रीस्टोर कर दीजिए, पुनः बहाल कर दीजिए। हम लोग भारत देश से जो ये मांग कर रहे हैं तो उसको माननीय मुख्यमंत्री जी समर्थन किए हैं। तो आदिवासी जो पूरे देश के आदिवासी समुदाय की तरफ से हम उसको बहुत धन्यवाद देते हैं और स्वागत करते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता है ज्यादा देर हो गया? 2020 के बाद 2023 आ चुका है, 3 साल लगभग पूरे हो गए हैं। आपको नहीं लगता है ये जो पहल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया, ये पहले कर देते तो शायद अब तक आप लोगों की जो मांग थी वो पूरी हो जाती? देखिए, जब जागा तब सवेरा। जब उनका विवेक जो है पूरे देश के आदिवासियों के लिए जगा है तो हम उनका स्वागत करते हैं। देर तो जरूर हुई है, लेकिन अभी भी कोई देर नहीं हुई है, क्योंकि लोग अभी जो है सत्र आने वाला है, बजट सत्र होगा। तो हम तो चाहेंगे कि भाई मुख्यमंत्री जी पूरे देश में पहल करें और इंडिया गठबंधन में भी इसको लाएं घोषणा पत्र में। तो निश्चित है कि भाई जिस तरह ओबीसी आरक्षण की मामला उठा है उस तरह से अगर इंडिया गठबंधन इसको लाएगा तो निश्चित है कि हमारा मामला बहुत आगे तक जाएगा। तो हम निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि आप इस मुद्दे को जो है इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र में आप डालें और लोगों को बताएं कि ये बहुत जरूरी चीज है। अच्छा, ये बताइए कि पेशा कानून को लेकर भी आप लोग मुखरता से अपनी आवाज उठाए हैं। सरकार ने अंतिम रूप दे दिया है पेशा कानून को लेकर। क्या लगता है कि इससे कितनी आप लोगों की जो जमीन है वो सुरक्षित रह पाएगी? क्या लगता है इससे क्या फायदा हो सकता है अगर ये कानून लागू हो जाता है तो? देखिए, किसी भी चीज या कोई भी पावर से ही चलता है। अगर थाना है या ब्लॉक है या जिला है, उनको पावर मिला गया तो निश्चित है कि ग्राम सभा को अगर अधिकार मिलेंगे तो निश्चित है कि ग्राम सभा के लोग अपना तकदीर और तदबीर खुद लिखने लगेंगे।
तो निश्चित है कि उनको पता है कि अपना गांव में हमें पानी पीने का चाहिए, सिंचाई का चाहिए, या जंगल बचाना है या जमीन बचाना है, तो निश्चित है कि वो अपने हिसाब से निर्णय लेंगे। और जो हमारे बबुआ लोगों से निश्चित है कि उनका मुक्ति मिलेगा। तो निश्चित है कि ग्राम सभा का नियमावली अगर पास हो जाता है, बन जाता है, तो ग्राम सभा को निश्चित रूप से उनको माने ग्रामीण लोगों को पेशा कानून के तहत उनको लाभ होगा। निश्चित है कि स्वावलंबी बनने की ओर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कुर्मी को एसटी में शामिल करने की मांग जो है वो तेज हो गई है। कुछ दिन पहले ही मुरी स्टेशन में आपने देखा होगा कि ट्रैक में उतरकर लोग मांग कर रहे थे, लेकिन दूसरी ओर कई आदिवासियों का कहना है कि अगर वो लोग एसटी में शामिल हो जाते हैं तो हमारा हक और अधिकार कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, जो हमें हक मिलना चाहिए उसमें बंटवारा हो जाएगा। आपको क्या लगता है इसमें, क्या ऐसा होगा? देखिए, निश्चित रूप से अगर कुर्मी समुदाय अगर एसटी में शामिल कर लिया जाता है तो निश्चित है कि हमारे जो नौकरी में जो आरक्षण है, उस सारे नौकरी का आरक्षण का लाभ उनको मिलेगा, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, आर्थिक रूप से सक्षम हैं सारे। और जो जितने जो पंचायत है पेशा कानून के तहत, उस पंचायत में भी सारे पर वो कब्जा करेंगे। एमएलए एमपी का सीट पर भी वो कब्जा करेंगे। और जो है जितने जमीन है, उस जमीन को भी उनके पास पैसा है, तो जब एसटी में आ जाएंगे तो उसको जमीन खरीदने का अधिकार मिल जाएगा। तो हमको ये एकदम पूरा ये विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि हमारा जो चुनावी आरक्षण, नौकरी और जमीन उनकी नजर है। क्योंकि देखिए, वो कभी भी एसटी में नहीं रहे, क्योंकि आरक्षण तो आजादी के बाद मिली है ना, उससे पहले तो आरक्षण था नहीं। सीएनटी एक्ट में भी आप देखेंगे तो वो लोग तो दावा करे पहले वो लोग एसटी में ही थे। भैया देखिए, आप एसटी में थे तो आप को क्यों भारत आजाद हुआ तो क्यों नहीं आपको रखा गया? और जब सारा आपके पास दस्तावेज है तो आप हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए ना। आपके पास दावा अगर पूरा है तो रेल रोकने और ये सब करने की जरूरत क्या है? तो देखिए, उनके पास कोई ठोस दावा नहीं है। देखिए, अब अगर आप जमीन की भी बात करिए सीएनटी एक्ट में, तो एसी के जमीन में भी तो सीएनटी एक्ट है, और एसटी का में भी, और ओबीसी का में भी। तो सीएनटी एक्ट आपको एसटी में कहाँ रखा गया? आपको सीएनटी एक्ट में भी तो आपको ओबीसी में रखा गया है। माने सीएनटी तो 1908 में बना है ना। उन लोग कब की बात कर रहे हैं? उसके बाद की बात कर रहे हैं। तो कहाँ 1908 का में सीएनटी एक्ट में देख लीजिए कि एसटी में आपको कहाँ रखा गया। तो थाना क्षेत्र में एसटी का जमीन जो है थाना क्षेत्र के अंदर ही खरीद बिक्री होता है, वहीं का थाना, और आपको जिला में रखा गया, एसटी को भी जिला में, तो कैसे एक है? आप बताइए। अच्छा, कोई भी मांग ऐसा उठता है तो सभी राजनीतिक दल जो है अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आते हैं, लेकिन कुर्मी जो एसटी में शामिल होने की मांग कर रहे हैं, इसको लेकर कोई भी राजनीतिक दल बढ़ चढ़कर आगे नहीं आ रहे। अगर विरोध भी करें तो बोल नहीं रहे। क्या लगता है इसके पीछे का रीजन क्या होगा? क्यों वो लोग खुलकर इसका विरोध या फिर इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, या फिर कर रहे हैं? देखिए, उनको देखिए वोट का डर है कि भाई हमको अगर कुर्मी के खिलाफ हम बोलेंगे तो हमको वोट जो है नहीं मिलेगा, तो सीधा सीधी उनको डर है। लेकिन अगर वो लोग समर्थन करते हैं तब उनके लिए भी लोग तैयार रहें कि अगर समर्थन के लिए अगर हेमंत सोरेन आगे बढ़ते हैं तब तो भाई वो भी तैयार रहें कि क्या होगा आने वाला समय में। क्योंकि निश्चित रूप से जो है, जो अगर आप मणिपुर को आप देखेंगे तो वहां मुख्य रूप से जमीन का कब्जा का लड़ाई है। तो यहाँ भी आरक्षण और जमीन का मामला है। तो स्थिति तो खराब हो सकती है अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार इस दिशा में आगे, क्योंकि वो आर्थिक रूप से देखिए, सारे लोग अब चांद पर जाना चाह रहे हैं, तो ये लोग नीचे क्यों जाना चाह रहे हैं? सब लोग छोटा जात क्यों बनना चाह रहे हैं? ये तो बड़ी बात है ना, नहीं है? तो ये तो मैंने तो लालच पर ही लोग आना चाह रहे हैं। तो इसलिए हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं कि राजनीतिक पार्टी को हम लोग जो है जवाब देंगे। अगर वो लोग आगे बढ़े तो हम लोग उसका जवाब भरपूर देंगे, चाहे जो भी राजनीतिक पार्टी इस पर आगे बढ़ेगी। चलिए,
एक आखिरी सवाल रहेगा कि झारखंड राज्य जंगल, जमीन और जल से विख्यात है पूरे इस देश में, लेकिन हम लोग आए दिन देखते हैं कि ना जमीन यहाँ पर बच रही है जिसको लेकर आदिवासी अपनी आवाज उठा रहे हैं, और जंगल में जाइएगा तो लगातार पेड़ कट रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए ताकि जल, जंगल, जमीन बच सके? देखिए, हमारा निश्चित रूप से जमीन जो लूट हो रही है, जो हमारे बाप दादाओं ने तिलका माझी से लेकर बिरसा मुंडा तक बहुत लंबे आंदोलन के बाद ये CNT कानून बना, SPT एक्ट कानून बना, और उस कानून के आधार पर हमारे पास जमीन आज मौजूद है। लेकिन आज जो है, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो, विपक्ष में हो, सब लोग मिलकर CNT एक्ट, SPT एक्ट का धज्जिया उड़ाकर आदिवासी जमीन की लूट हो रही है। भूयारी जमीन का रसीद कट रहा है, दाखिल खारिज हो रहा है, हमारा जो बकास भूयारी पहने जमीन को भी लूटा जा रहा है, हमारा आदिवासी खतियान को इस्तीफा देकर जो है उसको गैर आदिवासी बनाए, ये बहुत सारी चीजें हो रही है। तो निश्चित रूप से इसमें हम लोग भी चिंतित हैं कि हमारा मानना है कि आदिवासी जमीन है तो आदिवासी है, और जमीन नहीं तो आदिवासी नहीं है। जैसे मछली, पानी है तो मछली, और नहीं तो मछली का जीवन कुछ भी नहीं। तो इसलिए हम लोग इसका तैयारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाला समय में यह आंदोलन हम लोग का होगा और जोरदार ढंग से होगा, और हो सके सेकेंड कोल विद्रोह का नाम भी इसको दिया जा सकता है। ये स्थिति बनेगी और हम लोग जमीन को किसी भी कीमत पर बचाएंगे। झूमेंगे, घूमेंगे, गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे, घूमेंगे, गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।